नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो वैकेंसीज जो आई हैं उनकी जो विभागीय योजनाएं उसके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, उनसे रिलेटेड इस वीडियो को कराने जा रहे हैं। पिछली वीडियो को यदि आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख लें। मैंने करीबन उसमें 17 या 18 के आसपास जो भी योजनाएं सरकारी विद्यालयों में चलाई जा रही हैं उनको कराने का प्रयास किया है और अच्छी तरीके से जो हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको लिखने का प्रयास किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लें चैनल पर और उसके नोट्स बना लें। लेकिन आज इस वीडियो के अंतर्गत जो बाकी की योजना है वो मैंने पार्ट 1 के नाम से कराया था और ये पार्ट 2 के नाम से इस वीडियो में शिक्षा विभागीय योजना को कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहली जो योजना है उसके बाद यानी उसमें मैंने 17 कराई थी और यहाँ पर जो 18वीं जो योजना है वो है आपकी बेटी योजना। अब आपकी बेटी योजना में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहले पूछेगा कब प्रारंभ हुई, तो आपको बताना है दोस्तों कि ये 2005 में प्रारंभ हुई थी। और पात्र कौन कौन से होती हैं इसमें बच्चियां, तो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं, पहली बात। दूसरी है बीपीएल जो हैं वो, और तीसरा है अनाथ बालिकाएं। तो इसमें ये पात्र होती हैं। अब लाभ किनको मिलता है, तो लाभ मिलता है कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं और कक्षा 9 से 12 तक दोस्तों 2500 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। उसके बाद है योजना इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। अब आपसे ये पूछ सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का प्रारंभ कब से हुआ, तो आपको याद रखना है इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2010 और 11 में हुआ था। पात्र कक्षा 8, 10, 12 में जिला स्तर पर फर्स्ट स्थान लाने वाली बालिकाओं को ये योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद लाभ जो है 8वीं की जो छात्रा आएगी उसके लिए 40,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं की जो जिला स्तर पर फर्स्ट स्थान लाएगी उसके लिए 75,000 रुपये मिलेंगे। और जो 12वीं की जो छात्रा लाएगी जिला स्तर पर पहला स्थान उसके लिए 1 लाख प्लस स्कूटी उसमें मिलेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ट्रांसफर वाउचर योजना। नेक्स्ट योजना है ट्रांसफर वाउचर योजना। तो इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों, प्रारंभ सत्र है 2007 और 8 में शुरुआत हुई थी। अब आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि यदि छात्र से विद्यालय की दूरी या विद्यालय कुछ दूरी पर है तो उसे अलग से किराया देय होगा। यानी यदि उस छात्र की विद्यालय से दूरी अलग है तो उसको अलग से कुछ पैसा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए यदि 1 किलोमीटर दूरी है, यदि वो विद्यार्थी है तो उसे 10 रुपये। 6 से 8 2 किलोमीटर की दूरी है तो 15 रुपये। और 9 से 12 यदि 5 किलोमीटर की दूरी है और बालिका आती तो उसके लिए कितना मिलेगा, 20 रुपये उसको अतिरिक्त राशि मिलेगी। अब इसमें कुछ थोड़ा सा नोट आपको याद करना है कि साइकिल वितरण योजना का लाभ लेने वाली लड़कियों को ये लाभ नहीं मिलेगा। इस बात की आपको जानकारी रखनी है क्योंकि 9th क्लास में जो आती हैं उनके लिए जो निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है जो इसका लाभ लेती हैं उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसका प्रारंभ जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के शासनकाल में हुआ था। कक्षा वाला लाभ किन छात्रों को या छात्राओं को, छात्रों को तो मिलता नहीं, छात्राओं को लाभ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कक्षा 9 की बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हैं उनको साइकिल वितरित की जाती है जिनको आने जाने में सुविधा हो सके। यानी जिन बच्चियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और विद्यालय आने में असमर्थ हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क साइकिल वितरण की योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। अब आपको क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछा जाएगा ये आपको ध्यान रखना है कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक इसमें प्रीमियम 25 रुपये होता है और बीमा राशि कितनी होती है, 50,000 रुपये होती है। 9 से 12 वाले बालकों के लिए
50 रुपये प्रीमियम और 1 लाख रुपये इसकी क्या होती है, बीमा राशि होती है। और जो कॉलेज में पढ़ते हैं जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा यानी महाविद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए प्रीमियम राशि 100 और जो बीमा राशि होती है वो 2 लाख रुपये मिलती है। गुरुजी सो तो ना गए सभी, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। और कैसा लगा मेरा मजाक? आपको इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यदि आप दूर के ज़िलों में ड्यूटी कर रहे हैं आपको आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब आप स्कूल से घर के लिए आते हैं तो घर से स्कूल जाने का मन नहीं करता होगा, और जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो स्कूल से घर आने का मन नहीं करता। ये आपकी वेदना है, इसलिए आपको इस वेदना से इन विद्यालयों में चयन लेना है। आपको इनमें सेलेक्ट होना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको अपने घर के दर्शन हो जाए। समझ रहे हो ना? और अपने जिले में आप नौकरी कर सके। थोड़ा सा सतर्क अलर्ट होकर इस योजना को पढ़ना है। नेक्स्ट योजना है दोस्तों बालिका प्रोत्साहन योजना। क्या है बालिका प्रोत्साहन योजना? इसका प्रारंभ जो सत्र है वो 2008-9 में इसको शुरू किया गया था। पात्र कौन कौन सी हैं? 12वीं की कक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लाभ कितना, कितने पैसे दिए जाते हैं? तो इसमें 5,000 रुपये बसंत पंचमी के मौके पर बालिकाओं को दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना दोस्तों आर्थिक संबलन पुरस्कार योजना। आर्थिक संबलन पुरस्कार योजना, इसका जो प्रारंभ सत्र हुआ था वो 2004-05 में हुआ था। लाभ राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बालिका कक्षा 9 से 12वीं तक 2,000 रुपये प्रति वर्ष इसमें छात्राओं को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 25वीं योजना नेत्रहीन व मूक बधिर आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना। प्रारंभ सत्र 2005 याद रखना है। उसके बाद लाभ है राजकीय नेत्रहीन व मूक बधिर, राजकीय नेत्रहीन या मूक बधिर बच्चों को ये मिलेगा। और कक्षा 1 से 12 तक के जितने भी बच्चे होते हैं नेत्रहीन व मूक बधिर, उनको जो बालिकाएं होती हैं उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आर्थिक लाभ क्या है? 2,000 रुपये प्रति वर्ष इनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। ये बहुत ही अच्छी योजना है। यदि आप इस योजना का लाभ अपने गांव में या अपने विद्यालय की जितनी भी छात्राएं हैं उनको देना चाहते हैं तो ज़रूर बच्चों को बताएं। प्रारंभ सत्र 2015-16 में हुआ था। पात्र कक्षा 10वीं में जिला स्तर पर जो पहला व दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिका होती हैं उनको दिया जाता है, वो पात्र होते हैं। दूसरी है पहला स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ बालिका, यानी पहला स्थान प्राप्त करने वाली अनाथ बालिका को इस योजना का लाभ मिलता है। और तीसरी कौन पात्र होंगे? पहला स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल बालिका, यानी बीपीएल बालिका जिला स्तर पर 10वीं में उनको यदि पहला स्थान प्राप्त होता है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर इनमें किनको कितना पैसा मिलेगा? कक्षा 11वीं में 15,000 रुपये, कक्षा 12वीं में 15,000 रुपये और बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल व पीजी फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर यानी प्रीवियस और फाइनल में 25,000 रुपये प्रति वर्ष इनको मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान। ये राजस्थान सरकार के द्वारा उन महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए चलाया गया था जो यदि कोई मनचंडे या जो उद्दंडी बालक जो बालिकाओं से मतलब शरारत करते हैं तो बालिकाओं को इतना तो समर्थ कर दिया जाए कि वो उनका सामना कर सकें। तो ये जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई गई योजना है। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई थी। उद्देश्य है बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट योजना दोस्तों राजस्थान देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रारंभ जो वर्ष है वो 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी जो पात्र हैं बंजारा, बाल्दिया, लोहार, गुर्जर, रेवारी आदि जातियों को इसका लाभ मिलता है। दूसरा पॉइंट है राजस्थान के अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं जिन्होंने आरबीएससी सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हो उनको मिलता है लाभ। तथा उनकी जो पारिवारिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? वो 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
तो पात्र होगी तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हों तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है योजना पालनहार योजना। पालनहार योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। आप बच्चों का सहयोग कर सकते हैं। आपके गांव में भी, आपके स्कूल्स में, आपके आसपास जो भी बच्चे रहते हैं, उन जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते हैं, कुछ लोग से पीड़ित होते हैं, उनके लाभ के लिए आप इस योजना से उनको मोटिवेट या उनका लाभ उनको दिला सकते हैं। तो पालनहार योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 8/2/2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यानी यदि जो बच्चे अनाथ होते हैं, उनके माता पिता नहीं होते हैं, किसी कारणवश उनका एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को उन्हीं के परिवार में किसी इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना के लिए पात्रता क्या है, कौन कौन है? जैसे अनाथ बच्चे होते हैं और उसके बाद मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान होती हैं। उसके बाद निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें होती हैं और एड्स पीड़ित माता पिता की संतान होती है और कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान होती है। इस योजना के पात्र हैं ये। तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला आदि की संतान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है, ऐसे जो परिवार होते हैं उनकी जो वार्षिक आय वो 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 5 वर्ष तक ऐसे बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। 5 वर्ष तक 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं और स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष तक की आयु तक इनके लिए 1,000 रुपये प्रति माह राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है, एक पेंशन टाइप में। अब जो लास्ट है निःशुल्क शिक्षा योजना, वो राजस्थान में आरटी के तहत अब 12वीं कक्षा तक के जितने भी छात्र हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने 2023-24 में की थी। यहाँ इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी योजनाएं थी जो महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ पर समझाने के लिए समझाने का प्रयास किया है। यूँ तो बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में चलाई जा रही हैं, फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में जो इम्पोर्टेंट योजनाएं होती हैं 1 से 12 तक, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति होगी वो इन्हीं स्कूलों में होगी, तो इनकी जो महत्वपूर्ण योजना है उनको मैंने सारी योजनाओं के नोट्स बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि कोई रह गई है तो त्रुटिवश तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए और कमेंट भी करें कि वीडियो अच्छी है या नहीं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी।